नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री बीबी रानी मौर्य के बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। रुक करेंगे जालौन का, जहां चक्रवर्ती सम्राट अशोक के स्तंभ की स्थापना विधि विधान के साथ की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मऊरानीपुर से खबर है। बता दें कि बीती रात मथुपुरा से ग्राम रोनी में लड़की वाले फलदान चढ़ाने पहुंचे थे, जहां पैसों के लेन देन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। ग्राम प्रधान मथुपुरा लड़की पक्ष के अनुसार फलदान में तयशुदा रकम दी गई थी, लेकिन लड़के वालों ने अतिरिक्त पैसे की मांग की, जिसे लड़की पक्ष ने अस्वीकार कर दिया और इसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद लड़की वाले गांव में फलदान चढ़ाने के लिए बैठे रहे, जबकि लड़के वाले वहां से चले गए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या लड़की पक्ष अतिरिक्त पैसा देकर फलदान चढ़ाएगा या वापस लौट जाएगा। फिलहाल ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधान जी, यहाँ पर किस लिए आए थे आप? यहाँ फलदान करने के लिए। फलदान करने कहाँ पर? यहाँ पुष्पंद के यहाँ। कौन जगह पे? रोनी में। रोनी में। फिर ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा हो गया कि सर कि इनकी जो बात हुई थी वो हुई थी 5 लाख की। अच्छा। पहले तो पक्के में थी 1 लाख की और अंगूठी थी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ पैसे थे तो वो जोड़े नहीं गए थे। तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर आए तो बोले एक जंजीर ले आना, फोन लगाया। फिर मैं एक जंजीर ले ली और वो बाकी उनको 5,20,000 का जो बजट था वो बना दिया उन्होंने। कपड़े के कोई पैसे नहीं जोड़े गए। इसके बाद में यहाँ अचानक उनके घर में कोई किसी ने भी रिश्तेदार ने फोन लगाया होगा उन लोगों को कि तुम्हें कहीं से 20 लाख दिलवा देते, क्योंकि क्या मम्मी घुस गई 15 लाख। इस वजह से बोले एकदम भड़क के यहाँ से चले गए और गेट लगा लिया और सब लोग अंदर हैं और कोई बाहर चले गए और हम लोग यहीं बैठे। कब से बैठे हो आप? हम आ गए थे लगभग 7-8 बजे आ गए थे शाम के। तो जब से कोई से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, वहाँ पक्क्यात में आया लड़का, यहाँ बैठे लड़के और यहाँ से पक्क्यात फेंक के और भाग गए। जैसे उनके वहाँ से कोई रिश्तेदार का फोन आया कि हम पैसे बड़ा दिलवाएंगे। तो आपकी वो कैंसिल कर रही है? हाँ। अब क्या चाहती है आप? हमें चाहते हैं सर कि हमारा जो संबंध में जो हमारी मानहानि है जो भी हुआ है तो उसको सर तो पहले तो पक्का पूरा भाव हुई है। हाँ, जब भी पाँव पर आई वही आपकी। हाँ, 1 साल हो गए। 1 लाख रुपए से पक्के किया था। उसके मेरे पास वीडियो है और अंगूठी भी दी थी और बाकी जो यहाँ से गए थे वो सब लोग की वीडियो वाइट वो सब है मेरे पास। चलो ठीक। अब क्या चाहती है? और निबंधन भी डल गए और मेरे सब कार्ड भी लग गए। सब कार्ड भी लग गए सारे? अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं सर कि हमारी शादी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? चतुर्भुज है मथुपुरा। क्या समस्या हुई आज यहाँ पर? सर फलदान लेके आए थे रोनी में पुष्पेंद्र के और पिताजी का नाम उनका आसाराम। तो हमारी उनसे तय थी 6 लाख की। 6 लाख हमने उनके पूरे कर गए। अब भी बोल रहे कि भाई हमें 10 लाख चाहिए। मैंने कहा 10 लाख नहीं है, बात करो या बताओ क्या बात है। 10 कैसे चाहना पहले बता दीजिए भैया, गुंजाइश होती हम कहते नहीं तो ना कहते। सही बात है। तो बस बोले नहीं 10 चाहिए। लड़का उठ के भाग गो। बस फिर पता ही नहीं है, 2 ही लड़का और पिताजी और पता ही नहीं है, घर में है ही नहीं। परिवार की कोई तो होंगी उनकी? उनकी माता जी हैं, उनकी भाभी हैं बड़ी, उनकी बहन है, 3 लोग हैं। तो ऐसी क्या बात हुई जो अचानक भाग गए हैं? भाई पैसों ही पे भागे। पैसों की डिमांड कर रहे थे? डिमांड कर रहे कि भाई हमें तो 10 लाख चाहिए। अचानक डिमांड बढ़ गई? अचानक मांग बढ़ी। तो यहाँ पर और कोई वजनदार आदमी से नहीं कहा आपने? वजनदार भी उन्हीं से बात भई थी। उन्हीं से बात भई? भैया से लड़का से खुद। क्या बजे आ गए थे आप यहाँ? हम लोग यहाँ 9 बजे आ गए थे सर। तो पूरी रात से आप वेट करते रहे? हो गई और अब देखो 5 बजे आए हैं। सामान सट्टो सब पूरे आदमी बैठे गए, 50-60 आदमी हैं। 100 नंबर बुलाए, 100 नंबर भी आई। दूसरी थाने से पुलिस भी आई। थाने से आई थी? क्या आश्वासन दे गए हैं? बीजीओ कह गए भाई थाने आओ, तुम मुकदमा चालू करो। अच्छा, मुकदमा लिखो। आप क्या चाहते हैं? हम तो सर ये चाहते हैं कि न्याय मिल जाए, हमें कुछ भी हो क्या चाहेंगे हम। हमारा सामान भाई हमारा जो है जैसे नहीं करने। अब आपने 6 लाख नगद और सामान लगभग 1 जंजीर, 1 अंगूठी और 6 लाख कैश।
एक तो लाख मान लो, एक तुलन थोड़ी कम है। चल और पक्के के पैसा है। चलो ठीक। झांसी मऊ रानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की फॉर्च्यूनर कार एक ट्रक से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। गनीमत रही कि हादसे में कैबिनेट मंत्री को कोई चोट नहीं आई। बताया गया कि आगे चल रहे ट्रक का टायर फटने के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिससे ट्रक उनकी कार से टकरा गया। हादसे के बाद बेबी रानी मौर्य ने यूपीडा के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। नसीरपुर थाना प्रभारी सोलंकी ने बताया कि ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित हो गया था। वहीं ट्रक के बगल से ही कैबिनेट मंत्री की कार ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान ट्रक उनकी कार से टकरा गई। हादसे में कैबिनेट मंत्री को कोई चोट नहीं आई। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। जालौन से खबर है, जहां ग्राम हसूपुरा में देश के महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक के स्तंभ की स्थापना विधि विधान के साथ की गई। ये कार्यक्रम अशोक सेना ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंद्रजीत कुशवाहा हसूपुरा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथियों में सुंदर सिंह कुशवाहा, महाराज सिंह कुशवाहा, जीशान कुरैशी, लाल सिंह कुशवाहा, नाथूराम बौद्ध, ब्रजमोहन कुशवाहा और अन्य शामिल रहे। इस अवसर पर बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लागू किए गए संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि देश में विचारों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से और उनके जोश के साथ होश बनाए रखने की अपील की और कहा कि सामाजिक परिवर्तन की ये लड़ाई विचारधारा की है, तलवार की नहीं, बल्कि वोट की ताकत से ही सत्ता परिवर्तन संभव है। उन्होंने जाति गणना की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि भगवान बुद्ध ने सदैव कमजोरों की लड़ाई लड़ी। कार्यक्रम में जिले के अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, जन अधिकारी पार्टी के पदाधिकारी, पत्रकार, स्थानीय नागरिक, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, जिनमें एसओ विनोद कुमार सिंह, एसएसआई रामशंकर कटियार, दरोगा धर्मवीर सिंह, अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लेकिन जो बैठ करके हम लोग एक दूसरे से कुछ बातें करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो उस बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारे साथी जो आए हैं वो भी कुछ कहना चाहेंगे, तो वो पहले कार्यक्रम कर दिया जाए। आप लोगों ने मुझे माला पहनाया, बहुत सारे साथी स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आपका सबका आशीर्वाद मुझे वहीं से मिले। हाथ उठा करके आपका मान सम्मान स्नेह प्यार मुझे वहीं से आप देने का प्रयास करें। कृपा करके अपनी अपनी जगह में बैठ जाए, फिर मैं आप सब लोगों से मिल करके जाऊँगा। आप माला पहनाना चाहें, बात होना चाहें, मैं सब लोगों से मिल के जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के अयोध्या मार्ग स्थित ताखा पश्चिम गांव में एक बंद कपड़ों की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान की छत के परखच्चे उड़ गए और अंदर रखा करीब 3 लाख रुपए से अधिक का कपड़ा जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जानकारी के अनुसार ताका पश्चिम में पवन मौर्य ने 19 अक्टूबर को शिवा गारमेंट नाम से कपड़ों की दुकान शुरू की थी। देर रात अचानक लगी आग से पूरा कारोबार राख में बदल गया। पीड़ित ने आशंका जताई है कि किसी ने अज्ञात लोगों ने रंजिशवश आग लगाई। पवन मौर्य की सूचना पर कोतवाली प्रभारी किरण कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पवन कुमार मौर्य, हमने एक दुकान खोल रखा था कपड़े का, किसी ने मुख का दरवाजा तोड़ के मतलब आग लगा दिया। वो अज्ञात में नाम लिखाएंगे, किरैया मोड़ गाँव ताका पूरब निवासी पवन मौर्य। घटना सूचना 8:30 बजे फ़ोन आया था, तो हम तुरंत आए और सब लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद आग काबू कर पाया गया। बाकी सामान तो सब जल गया, हमारा नुकसान 3 से ऊपर ही हुआ होगा। ऐसे 3 लाख से ऊपर का हमारा नुकसान हुआ है। मौके पे पुलिस कोतवाल साहब आए थे, उन्होंने किया, बल्कि थाने में बुलाए हैं, जाएंगे FIR लिखाएंगे, नामंकित में लिखाएंगे, संदेह पे करेंगे, टैब पे लिखाएंगे FIR।
जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। नगर ठाकुर द्वारा से खबर है, जहां बता दें तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही टीवीएस स्कूटी पर सवार एक वृद्ध दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही वृद्ध महिला की मौत हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि नगर क्षेत्र में नो एंट्री का पालन न होने के कारण भारी वाहन दिन भर तेज रफ्तार से गुजरते रहते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। इसी दौरान हादसे के मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। हालांकि बाइक सवार बाल बच गया। मौके पर पुलिस मौजूद होने के बावजूद लोग डंपर को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। इस घटना से नगर की जनता में पुलिस प्रशासन की लापरवाही और नो एंट्री नियमों के सही पालन न होने को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। हाँ भैया, मेरी दादी थी। कौन थी? दादी। दादी आपकी? क्या नाम था इनका? खैरुलनिसा, यहाँ की नई बस्ती वार्ड नंबर 16। नई बस्ती वार्ड नंबर 16। दादी का क्या नाम था? खैरुलनिसा। और वो तुम्हारे दादा का? जलीस अहमद। जलीस अहमद। कहाँ से आ रहे थे? ये लालपुर से आ रहे थे। लालपुर से घर के लिए आ रहे थे। अच्छा। ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद जिले के पागबड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक मदरसे का मामला शुक्रवार को चर्चा का विषय बन गया, जब एक छात्रा के पिता ने मदरसा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पिता का आरोप है कि मदरसे में पढ़ाई करने वाली उनकी बेटी से प्रबंधन ने कथित रूप से वर्जिन टेस्ट की मांग की, जिससे परिवार आक्रोशित हो उठा। पीड़ित पिता ने पुलिस को शिकायती पत्र में कहा कि उनकी नाबालिग बेटी बीते कई महीनों से मदरसे में शिक्षा प्राप्त कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व प्रबंधन ने छात्रा से अभद्र सवाल पूछे और तथाकथित टेस्ट कराने की बात कही। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मदरसा प्रबंधन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है। लोग मदरसे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। यहाँ मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम शमामा शर्मीन है। वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधेपुर पाकबाड़े के पास है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है मेरी वाइफ की जो है उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी इलाहाबाद शहर अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ़ सफाई घर वगैरह खाना वगैरह के लिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़। उसके बाद मेरी पत्नी हलीमा वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तोहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा, उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए। आपसी विवाद में स्कूल को घसीटा जा रहा है। ये हस्बैंड वाइफ का आपसी विवाद है, जिसमें बीवी को आपत्ति है अपने हस्बैंड से, हस्बैंड को आपत्ति उनकी बीवी से, और इस विवाद में हमें हमारे स्कूल को पार्टी बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकवाड़ा में किसी मदरसे में बच्ची को बना पेरेंट्स ने कुछ शिकायत की है, मुझे शिकायत किस तरह क्या पता? देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पागवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा
उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। मुरादाबाद से कैमरामैन नबील अहमद के साथ सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के हडिया थाना क्षेत्र की हरजिन बस्ती में एक पति ने अपनी पत्नी को मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हडिया वार्ड नंबर 1 हरिजन बस्ती निवासी रोहित कुमार हरिजन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वहीं शुक्रवार को दोपहर पति और पत्नी के बीच कुछ आपसी विवाद हुआ। पति ने अपनी पत्नी खुशबू को कमरे में बंद कर लाठी डंडे से जमकर मारने पीटने लगा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर महिला उसे बाहर निकाला। पुलिस ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। पुलिस की सूचना पर मायके पक्ष पहुंचा। मृतका के पिता शोभनाथ हरिजन ने बताया कि इसके पहले भी कई बार मारने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कुमार सिंह, इंस्पेक्टर हंडिया नितेंद्र कुमार शुक्ला, कस्बा इंचार्ज दिग्विजय सिंह, आदर्श मौर्य महफूज पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। आज 24 अक्टूबर को दिन में 1 बजे के आसपास थाना हंडिया में वार्ड नंबर 1 निवासिनी खुशबू के साथ उसके पति रोहित पुत्र राज बहादुर द्वारा आपसी विवाद के चलते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची तथा घायल खुशबू को तत्काल CHC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा से मृत घोषित किया गया। शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पति रोहित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना हंडिया में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मारपीट से हत्या कारित करने के आरोपी रोहित को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकासखंड कांट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मुनब्बरगंज में इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुहेल उर्फ बबलू सहित ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि सपा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि नीरज मिश्रा अपनी पसंदीदा फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ठेकेदार से केवल कागजों में मानकपूर्ण कराते हुए घटिया सामग्री का प्रयोग करा रहे हैं, जिससे सरकार और जनता दोनों को धोखा दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण कार्य में सपोर्ट के लिए बाउंड्री वॉल में पुरानी खड़ंजे की ईंटों और बेहद निम्न गुणवत्ता के सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। जब प्रधान प्रतिनिधि ने इस बारे में नीरज मिश्रा से बात की तो उन्होंने दबंगई भरे लहजे में कहा कि PWD में उनके रिश्तेदार हैं और वो इसी तरह काम कराएंगे, किसी को जो करना हो करे। इस पर ग्रामवासियों ने चेतावनी दी कि वो इस तरह का घटिया कार्य नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी तक अपनी बात पहुँचाएंगे। ग्रामीणों और प्रधान प्रतिनिधि ने उत्तर प्रदेश शासन से मामले की जाँच कराते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? सोहेल खां, प्रधान प्रतिनिधि मुनब्बरगंज बरेला। ये हमारे गांव में जिला पंचायत से रोड बन रहा है इंटरलॉकिंग का, जिसमें घटिया सामग्री लग रही है। ईंट लग रही है 3rd क्वालिटी की, जिसे पीला बोलते हैं। रेता आपने मोरिंग भी देखी जो चल रही है, मट्टी वाली है, उसका कोई मानक का काम नहीं हो रहा है। मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। कम से कम 10 से 12 का एक का चल रहा है मसाला, ठीक है। ईंट नीचे हिस्से में पुरानी वाली लगा रहा है जो खड़ंजे को खेड़ी है, उसके ऊपर पीला वाली लगा रहे हैं। हमने बात भी ठेकेदार से करी थी तो उन्होंने हमसे पहले ये कहा ठीक है हम बदलवा देंगे, लेकिन नहीं बदलवाई। फिर कहा तो बोले भैया आप तो जानते हो आजकल का क्या दौर चल रहा है, हर तरीके से देखना होता है मुझे, तो ईंट ये लग जाने दो। हमारी ये मांग है काम थोड़ा हो, अच्छा हो। प्रशासन का शासन पैसा लग रहा है तो इसे खराब नहीं जाना चाहिए। काम अच्छा हो, चाहे भले ही 105 मीटर है 100 बना दे मेरी, लेकिन अच्छा काम हो। ये अगर घटिया काम होता रहेगा खराब तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। यहाँ नहीं सुनी गई हमारी तो हम आगे भी कहीं कार्रवाई करेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले को शोक में डुबो दिया। थाना कांट क्षेत्र के नंगला जाजू निवासी रवि शर्मा अपनी पत्नी के साथ भैया दूज पर ससुराल मोहम्मदी जा रहे थे, तभी सीतापुर रोड स्थित हांडा कॉलोनी के पास चाइनीज मांझे से उनकी गर्दन कट गई, जिससे उनकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। किसी की आंखें नम थी तो किसी का दिल दहल गया। रवि शर्मा के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था।
लोगों का कहना है कि प्रशासन बड़ी घटनाओं को कुछ समय बाद भूल जाता है, जिससे ऐसी त्रासदियां दोबारा घटती हैं। पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद इसका कारोबार फिर चरम पर पहुंच गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन जानलेवा मांझों से पतंग उड़ाने में क्या आनंद मिलता है और इनकी बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। प्रशासन को अब इस पर अस्थायी रोक लगानी होगी ताकि किसी और परिवार को रवि शर्मा की तरह अपनों को यूं दर्दनाक हादसे में ना खोना पड़े। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बरेली पीलीभीत बाईपास रोड स्थित महानगर टाउनशिप में महाराणा प्रताप की 31 क्विंटल की 12 फुट ऊंची प्रतिमा है। ऊंची धातु की अश्वारूढ़ भव्य प्रतिमा का अनावरण 26 अक्टूबर को 2 बजे मुख्य अतिथि JPS राठौर, सहकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के अंतर्गत संस्था का लक्ष्य देश भर में 500 प्रतिमाएं महाराणा प्रताप की लगवाने का है। बरेली में ये 27वीं प्रतिमा है। प्रतिमा स्थल पर महाराणा प्रताप के संक्षिप्त जीवन परिचय और प्रसिद्ध हल्दी घाटी का दिवेर का महायुद्ध संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा है। मेरा नाम MP सिंह है। मैं महाराणा प्रताप स्मारक समिति बरेली यानी महानगर टाउनशिप बरेली का प्रभारी हूँ। क्या कार्यक्रम अपने 26 तारीख को? 26 अक्टूबर 2025 को समय 3 बजे दोपहर को हमारे यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर लगी हुई प्रतिमा का अनावरण होना है। इस अनावरण के लिए माननीय श्री JPS राठौर जी, सहकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, जो बरेली के जिला प्रभारी भी हैं, वो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उनके कर कमलों से इस प्रतिमा का अनावरण होगा। इस शुभ अवसर पर हमारे महाराणा प्रताप स्मारक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रवीर सिंह नमाणा जी भी राजस्थान से आ रहे हैं। ये प्रतिमा हमारी महाराणा प्रताप स्मारक समिति अभियान के अंतर्गत लगाई गई है। ये इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश की 27वीं प्रतिमा है जिसका अनावरण यहाँ होने जा रहा है। इस अभियान के महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अब यहाँ जो प्रतिमा का अनावरण 26 तारीख को हो रहा है, इसमें बरेली जिले के गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित नेतागण उपस्थित हो रहे हैं, जिनमें सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, आपके सभी विधायक, दातागंज और ददरोल के विधायक, MLC और आपके और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित। कहाँ पर होगा ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम महानगर में, महानगर टाउनशिप नाम से जो हमारा ये कॉलोनी है, इसमें महाराणा प्रताप चौक पर होगा। क्या टाइमिंग रहेगा? इसकी टाइमिंग 3 बजे है, अपराह्न 3 बजे। मंत्री बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। आशिकी के एक और मामले में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि पहले पक्ष के कुछ युवकों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, वहीं जब पीड़ित युवक के साथी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस के सामने ही दोनों गुटों के बीच सड़क पर लात घूंसों से मारपीट होती रही। मारपीट का पूरा घटनाक्रम नजदीकी CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों पक्षों के युवक एक दूसरे पर टूट पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे कुछ युवकों को तत्काल हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने सड़क के बीच में हुई इस मारपीट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रामकथा संस्कार यज्ञ में भक्तों को महाप्रसाद बांटा गया। पूरी, हलवा, सब्जी का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद दिया गया। पूर्व मंत्री मोती सिंह के बेटे नंदन सिंह भी रामकथा में पहुंचे। बता दें 9 दिन तक चले इस रामकथा में बच्चों को संस्कार सिखाया। कथावाचक सच्चिदानंद त्रिपाठी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा सुनाई। रामकथा का आयोजन अजय प्रताप सिंह रिंटू ने किया। वहीं रामकथा के माध्यम से बच्चों के संस्कारवान, चरित्रवान बनाना था। कथा के माध्यम से प्लास्टिक के नुकसान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विश्वनाथगंज के रेलवे क्रॉसिंग निमरी भवानी धाम में हुई रामकथा। ये कार्यक्रम निमरी भवानी धाम पर उनके आंचल में और इस विशाल काय बरगद देव के छांव में करके हम सब ने मिल करके, हमारे पूरे ग्रामवासियों ने, हमारे साथियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, चाहे वो यहाँ पर हो, प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, सब ने मिल करके एक संकल्प लिया है कि हम सब लोग राम कथा के माध्यम से संस्कार यज्ञ करेंगे। संस्कार यज्ञ में हम लोगों का उद्देश्य है कि राम कथा तो बहुत हो रही है, लेकिन बच्चों में संस्कार नहीं आ पा रहा है। हमारा पूरा उद्देश्य इस प्रथम सोपान का यही है कि हमारा बच्चा घर का
संस्कारवान हो जाए, चरित्रवान हो जाए, अनुशासित हो जाए। उसी कड़ी में आज प्रथम सोपान हम लोगों ने प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे यहाँ हमने जो कथावाचक, राष्ट्रवादी कथावाचक पंडित सच्चिदानंद त्रिपाठी जी वाराणसी से पधारे हैं, वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत उनकी मैं कितनी उनके श्री चरणों को कोट को नमन करता हूँ, चरण करता हूँ। उन्होंने पूरा प्रयास किया हमारे इस संकल्प को पूरा करने में। इस संकल्प में हम सब लोगों ने मिल करके सभी बच्चों के साथ में गौशाला में गए। गौशाला में हम लोगों ने पूजन किया, उनको भोग लगाया। वहाँ पर उनकी छाया की व्यवस्था के लिए पौधारोपण किया, बरगद का, पीपल का, नीम का, पाकड़ का। और वहाँ से जा करके फिर बकुलाही नदी में जा करके कलश में जल लेकर के कलश यात्रा किए, संकल्प लिए। 25 बिंदु का हमारा संकल्प पत्र है जो रोज पढ़ा जाता रहा। और इस कथा का, इस संस्कार यज्ञ का इतना परिणाम आया कि हमारे कथावाचक के साथ में जो संगीत पे आए हुए थे वो सब चाय पीते थे, चाय पीना छोड़ दिए, सब काढ़ा पीने लगे गिलोय डाल करके। सुरती और तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, सबने बंद कर दिया। हमारे इस गांव के श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जवानी काका जी पान में तंबाकू मिला खाते तो उन्होंने बंद कर दिया, लौंग इलायची खाने लग गए। हमारे घर की बेटियों ने जीन्स का पैंट पहनना बंद कर दिया, सबने भारतीय परिधान अपना लिया, सलवार सूट अपना लिया। बहुत भूर बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने माता पिता के चरण प्रातः काल उठ करके अपने अपने पूरे परिवार के चरण छूना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग मान चलते हैं निमरी भवानी माई धाम का। और इस बरगद देव, विशाल काय बरगद देव की इतनी कृपा बनी, श्री हनुमान जी की इतनी कृपा बनी, पूजनी माता पिताजी की इतनी कृपा बनी, हमारे शुभचिंतकों के, हमारे दोस्तों के, रिश्तेदारों की, नातेदारों की, दोस्तों की इतनी कृपा बनी। ये कार्यक्रम आज मैंने इसको सफल घोषित कर दिया, सफल हुआ। हम भारत में रह करके 0.0 की प्रथा को आगे बढ़ाएंगे। अगर सुधार 0 में होगा, 0 में होगा, 1% में होगा, 2% में होगा, 3% में होगा, तो जो मेरा नारा है मैं सुधरूंगा, घर सुधारूंगा, इसमें मेरा ये पूरा परिवार खड़ा है, सब साथ दे रहा है, सब अपने अपने में सुधार कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। मैंने आप सब देखिए हमारे प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। के आरक्षक ही बने भक्षक, जनपद के मोहाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। बता दें सिद्धार्थनगर मोहाना थाना क्षेत्र में युवक को पुलिस वाले अपने साथ ले गए। वो युवक कुछ देर बाद मरणासन अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा मिला। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले। हालत नाजुक होने पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी और सीसीटीवी फुटेज से युवक रजनीश पटेल का पुलिस के साथ जाना प्रमाणित हो रहा है। बता दें कि पुलिस वालों ने खुद घटना को अंजाम दिया या फिर युवक को ले जाकर किसी और के हवाले किया, ये जांच का बड़ा विषय है। विगत 22 अक्टूबर को मोहाना घाट पर मूर्ति विसर्जन के लिए युवक जा रहा था। वहीं मूर्ति विसर्जन काफिले से अलग होने के कारण मोहाना थाना के 4 पुलिस वाले युवक को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए और बाद में उजी पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे मरणासन अवस्था में साथियों को रजनीश पटेल मिला। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।